हेलो, जय हिंद। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वोकेब वाया निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? जैसे कि मतलब वोकेब को उसी तरीके से साउंड करने वाले किसी दूसरे वर्ड से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं निमोनिक्स। जैसे जैसे यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, सब सर्विएंट। तो सर्विएंट से आपको क्या पता चल रहा है? सर्वेंट यानी नौकर। और सबका मतलब क्या होता है? जूनियर। तो सब सर्विएंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा बंदा, ठीक है, जो नौकरों की तरह आपकी हर एक बात को मानता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब वो ओबीडियंट है। ठीक है, या फिर वो सबमिसिव है। सबमिसिव यानी क्या होता है? सबमिसिव यानी दब कर रहने वाला, दब्बू व्यक्ति जो सारी बात मानता है बिना कुछ ऑब्जेक्ट किए, विरोध किए। आगे समझ में? तो सब सर्विएंट का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो हर एक चीज को फॉलो करता है, आपकी हर एक बात मानता है, ओबीडियंट है वो। ठीक है, और ये एक नाउन है क्योंकि पीछे ईएनटी आया ना। जब पीछे ईएनटी आता है दैट इज अ नाउन। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। टी टोटलर, इसको आप ऐसे याद रखोगे, टी टोटलर। टी टोटलर जो चाय भी गिन के पीता है, टोटल करके। समझ गए? यानी उसका शराब पीने का तो कोई चांस नहीं बनता। तो टी टोटलर मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सोबर है ना, मतलब जो शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाता। समझ गए? ऐसे याद रखोगे इसको। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? उससे पहले एक बात जान लो, टेम्पर का मतलब होता है मूड। टेम्पर का मतलब क्या होता है? मूड। ठीक है, अगर कोई किसी व्यक्ति का मूड जल्दी खराब हो जाता है तो उसे आप कहोगे बेड टेम्पर्ड व्यक्ति, है ना। अगर किसी व्यक्ति का मूड अच्छा होता है, हमेशा से वो हंसता खेलता रहता है, ठीक है, गुस्सा नहीं करता, जैसे मिस्टर धोनी, है ना, जानते होंगे ना आप। यस, तो उसे क्या बोलोगे आप? गुड टेम्पर्ड व्यक्ति, है ना, अच्छे मूड वाला। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई तूफान, क्योंकि तूफान का मूड हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है ना, गुस्से में रहता है वो बर्बादी लेके आता है। तो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? तूफान, स्टॉर्म। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे चलते। सप्लीकेट, ये एक वर्ब है। कैसे याद रखोगे? सप्लाई दिख रहा है ना आपको, सप्लाई। ठीक है, तो यहां से आप रखोगे सप्लाई, दिख रहा है आपको सप्लीकेट में। तो सप्लाई के लिए डिमांड करना, डिमांड फॉर सप्लाई। सप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर सप्लाई। समझ गए? यस, मतलब किस चीज की डिमांड करना। आगे चले। टायरेड को कैसे याद रखोगे? टायरिंग रेज। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्से में दिया गया भाषण। कि गुस्से में आप जो लोगों को गालियां देते हैं, ठीक है, अब उनको भला बुरा कहते हो, तो रेज यानी गुस्से में दिया गया भाषण। ठीक है। और टायरिंग यानी थका देने वाला। तो थका देने वाला भाषण मतलब इतना, ठीक है, लंबा चौड़ा गुस्से में दिया गया भाषण, दैट इज कॉल्ड टायरेड। और गुस्से में जो भाषण देते हो आप, उसमें आप किसी की निंदा ही करते हो ना, ठीक है, तारीफ तो नहीं करते ना। तो टायरेड का मतलब क्या हो गया? गुस्से में दिया गया भाषण जिस जो दूसरों की निंदा करने के लिए दिया गया। सिंपल। तो टायरेड को कैसे याद रखोगे? टायरेड का मतलब टायरिंग रेज। आगे चलो, बहुत अच्छे वर्ड है, देखो। क्लेंडेस्टाइन को कैसे याद रखोगे? क्लेंडेस्टाइन। ठीक है, अगर आप किसी को बोलोगे कि योर डेस्टिनी इज क्लेंडेस्टाइन, डेस्टिनी इज क्लेंडेस्टाइन, डेस्टाइन दिख रहा है तुम्हें? डेस्टाइन, डेस्टिनी दिख रही है, निमोनिक्स है ना एक दूसरे के। तो क्लेंडेस्टाइन, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? कि डेस्टिनी इज ऑलवेज क्लेंडेस्टाइन। किसी की भी डेस्टिनी जो होती है वो क्लेंडेस्टाइन होती है, मतलब सीक्रेट होती है। आप अपनी डेस्टिनी नहीं जानते, भगवान ही जानता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। समझ पा रहे हो? तो आप क्या कहोगे? कि सबकी डेस्टिनी क्लेंडेस्टाइन होती है। डेस्टिनी से क्लेंडेस्टाइन, डेस्टाइन आपको याद रह जाएगा। ठीक है, निमोनिक है। चलो, दूसरा वर्ड सरेप्टिशियस, ये भी इसी का सिनोनिम होता है, मतलब इसका मतलब भी होता है सीक्रेट। अब इसको कैसे याद रखोगे? सारे रेप्टाइल्स सररेप्टिशियस होते हैं। रेप्टाइल्स रेप्टिशियस, ऐसे आप याद रख लोगे इसको। ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो खुले तौर पे दिखाई नहीं देते ना, ठीक है, छुपे हुए रहते हैं सीक्रेटली। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सररेप्टिशियस होते हैं।
इससे आप इसको याद रख लोगे कि सरप्रेस्टिशियस का मतलब होता है कि छुपा हुआ, सीक्रेट। ओके, ट्रूएंट, ठीक है, वो जो लड़का है ना वो ट्रू यानी सच्ची में एंट है। एंट यानी क्या होता है? चींटी। अच्छा, ट्रूएंट का मतलब क्या हो गया फिर? ट्रूआंट, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, ट्रूआंट, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे तोड़ के पढ़ना तो तुम्हें इसका मीनिंग याद रहेगा। ट्रूएंट है ना, वो एक नंबर का एंट है, चींटी है। चींटी का मतलब क्या होता है? देखो चींटी की प्रवृत्ति क्या होती है, यहां अगर खाने की चीज रखी है, ठीक है, फैली हुई है, चींटी आती है। अगर उसके काम की चीज है, मान लो कि यहां पर गुड़ है, शुगर है, तो वो यहां पर इंटरेस्ट दिखाएगी। लेकिन अगर उसके काम की चीज नहीं है तो वो तुरंत मुड़ जाती है वापस, है ना। तो ट्रूएंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास बंक कर देता है। क्लास बंक कर रहे हो आप, मतलब आप क्लास में बैठे हो लेकिन थोड़ी देर बाद आप निकल गए उधर से, ठीक है, पानी पीने की छुट्टी मांग के और कल्टी हो लिया आप, यानी आपको वहां पर इंटरेस्ट नहीं आया होगा, है ना। यानी आप सच्ची तरीके से आप एक चींटी की तरह ही बिहेव कर रहे हो, यू आर ए ट्रू आंट, समझ गए। तो ट्रू आंट यानी कि एक बंक मारने वाला स्टूडेंट। आगे चलते हैं। वेंडल, वेंडल का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब होता है बर्बादी, ठीक है, मतलब तोड़फोड़ कर देना, किसी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर देना। तो वेंडल यानी वो बंदा जो किसी दूसरों की प्रॉपर्टी को तोड़ता है, बर्बाद करता है ना। तो वेंडल क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया, और इज्म जहां पीछे आ जाता है वो भी नाउन होता है। तो वेंडलिज्म यानी बर्बादी, ठीक है, और वेंडल यानी नाउन हो गया, है ना, बर्बादी लाने वाला व्यक्ति वेंडल हो गया, ठीक है। और इसका अगर वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा? वेंडलाइज करना। वेंडलाइज यानी किसी चीज को बर्बाद करना, तो ये वर्ब हो गया, समझ गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूटोपियन, यूनिवर्स ऑफ द टॉप लेवल। टॉप लेवल का यूनिवर्स यानी ऐसा यूनिवर्स जो आइडियल है, मतलब जहां सारी चीजें अच्छी हैं। क्या ऐसा यूनिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये यूनिवर्स ऑफ द टॉप लेवल यानी एक आइडियल यूनिवर्स। तो यूटोपियन का मतलब क्या होता है? एक आइडियल यूनिवर्स जहां सारी चीजें अच्छी हों, अपराध के नाम पे कोई चीज ना होती हो, ठीक है, सभी अच्छी तरीके से रहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, यूनिवर्स ऑफ द टॉप लेवल, यूटोपियन, ठीक है, ऐसा यूनिवर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो यूनिवर्स ऑफ शोरी, इसको आप ऐसे याद रखना, छोरी, मतलब यूक्सोरियस, क्योंकि पीछे ओयूएस आया है, यानी ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी किसी बंदे की बात कर रहा है। कैसा बंदा? ऐसा बंदा जिसका पूरा यूनिवर्स एक छोरी है, मतलब उसका पूरा यूनिवर्स, संसार उसी छोरी के आसपास घूमता है। मतलब यूक्सोरियस का मतलब क्या हो गया? जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, ठीक है, समझ गए ना। तो यूनिवर्स है ना, छोरी इज द यूनिवर्स। तो यूक्सोरियस यानी जोरू का गुलाम, ऐसा बंदा जो हमेशा छोरी की बात सुनता है, उसकी छोरी की, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब छोरी मतलब तो पता ही नहीं, पता यार तुम्हें, लड़की होती है ना। चलो राजस्थान में और हरियाणवी में कहते हैं। चलो, टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? कोट यानी कि कोट जो अभी ठंड में तुम लोग पहन रहे हो, है ना। टर्न यानी लौटा देना या बदल देना। तो यहां पर एक अमेरिका का सोल्जर खड़ा है और यहां एक इंडिया का सोल्जर खड़ा है। इन दोनों ने एक दूसरे के कोट एक दूसरे को दे दिए, मतलब इन्होंने टीम चेंज कर ली, ठीक है। तो टर्न कोट मतलब ऐसा व्यक्ति, ये एक नाउन होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दल बदल लेता है, दल बदलू, ठीक है। तो इससे तुम्हें याद रहेगा, सिंपल। तो निमोनिक्स बहुत अच्छी चीज है वोकैब को याद रखने के लिए। चलो सबसे पहले थोड़ा पीछे वाला वापस रिवाइज कर लेते हैं। सब सर्वेंट जो सर्वेंट की तरह काम करता है ना, बिना कोई ऑब्जेक्शन किए सारी चीजें मानता है। टी टोटलर जो चाय को भी टोटल करके पीता है, यानी दारू तो पीने की संभावना ही नहीं है। टी टोटलर यानी कि शराब नहीं पीने वाला। टेम्पेस्ट का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा भड़का हुआ हो, यानी कि तूफान।
सप्लीकेट यानी सप्लाई के लिए डिमांड करना, ये एक वर्ब होती है। टायरेड यानी टायरिंग रेज, है ना, गुस्से में दिया गया लंबा चौड़ा भाषण। सररेप्टिशियस, रेप्टाइल्स आर सररेप्टिशियस, छुपे हुए होते हैं, सीक्रेटली रहते हैं। क्लेंडेस्टाइन, योर डेस्टिनी इज ऑल्सो क्लेंडेस्टाइन, आपकी डेस्टिनी भी छुपी हुई है, सिर्फ भगवान जानता है कि क्या होता है, ठीक है। ट्रूएंट, आप तुम सच में ना एक ट्रूएंट स्टूडेंट हो। ट्रूएंट का मतलब क्या होता है ना, बीच क्लास में भाग जाने वाला, है ना, क्लास बंक करने वाला व्यक्ति। चलो, वेंडल यानी बर्बादी करने वाला, ठीक है, वेंडलाइज यानी बर्बाद करना, ये वर्ब हो गया। और वेंडलिज्म यानी कि नाउन है, बर्बादी, ठीक है। यूटोपियन यानी यूनिवर्स ऑफ द टॉप लेवल, जैसा जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, है कि नहीं। यूक्सोरियस यानी ऐसा व्यक्ति जिसका सारा यूनिवर्स उसकी छोरी ही है, ठीक है। यूक्सोरियस यानी कि जोरू का गुलाम। आगे चलते हैं, टर्न कोट, जो अपना दल बदल लेता है। आगे चलते हैं, विंडिकेट, विंडिक्टिव, वेंजियंस, रिवेंज, बहुत इजी है। वेंजियर, एक वर्ड होता है वेंजियर, लैटिन वर्ड है। वेंजियर का मतलब होता है बदला, ठीक है। तो रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, किसी से बदला लेना, रिवेंज, ठीक है। वेंजियंस भी इसी से बना है, देखो दिख रहा है आपको, वेंजी, वेंजी दिख रहा है ना। तो वेंजियंस का मतलब भी क्या होता है, बदला। रिवेंज का मतलब भी बदला, वेंजियंस का मतलब भी बदला, ठीक है। विंडिक्टिव, ये नेचर के लिए होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर विंडिक्टिव है, मतलब वो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों से बदला लेना चाहता है, समझ गए, विंडिक्टिव। अच्छा, विंडिकेयर, डिकेयर का मतलब होता है डिक्लेयर। विंडिकेट है ना ये, विंडिकेट, विंडिकेट किससे बना है, डिके, है ना, ये बना है डिक्लेयर से, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना, है ना, मतलब कोई चीज अनाउंस करना। तो विंडिकेट का कैसे याद रखोगे, कि किसी ने आपको विन डिक्लेयर कर दिया, है ना, मतलब आप जीत चुके हो। तो विंडिकेट का यूज होता है वहां पर कोर्ट के रूप में, है ना। कोर्ट, कोर्ट जो होती है न्यायालय, न्यायालय अगर किसी को विन डिक्लेयर कर दे, मतलब उसको विंडिकेट कर दे, मतलब उसे जुर्म से आजाद कर दिया है, ठीक है। उसके खिलाफ जो चार्जेस है वो झूठे साबित हो गए हैं, अब उसे जुर्म से आजाद किया जाता है, समझ गए। तो विंडिकेट का मतलब विन डिक्लेयर, समझ आ गया, इजी, बहुत ही आसान था। चलो, ये तुम्हें याद रहेगा, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, वायरुलेंट, क्योंकि पीछे ईएनटी आ गया है, यानी ये नाउन है ना। एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे एक हो गया ओबीडियंट, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है। ओबीडियंट यानी सभी की बातें मानने वाला व्यक्ति, ओबीडियंट बॉय, ही इज एन ओबीडियंट बॉय, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, पीछे ईएनटी आ रहा है। लेकिन एक वर्ड ये ले लो ना, एजेंट, इसमें भी तो पीछे ईएनटी आ रहा है, लेकिन ये तो एक नाउन है, समझ पा रहे हो। आर्ग्यूमेंट, पीछे ईएनटी आ रहा है, लेकिन ये एक नाउन है। तो वो आपको ऐसे ही पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है, जब आप सीखते जाओगे। तो वायरुलेंट एक नाउन नहीं होता है, इट इज एन एडजेक्टिव, समझ गए, ये ध्यान रखना। वायरुलेंट एक एडजेक्टिव होता है, ये डिजीज के लिए यूज किया जाता है। वायरुलेंट किससे बना है, वायरल से, वायरल। और वायरुलेंट का मतलब ऐसी बीमारी जो वायरल हो सकती है, मतलब जो जल्दी जल्दी फैलती है, समझ गए। तो वायरुलेंट यानी क्या हो गया, अगर मैं कहूंगा कि दिस डिजीज, दिस इज ए वायरुलेंट डिजीज, है ना, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी वायरल होने वाली, फैलने वाली बीमारी है। तो नाम में ही लिखा है वायरुलेंट के, वायरुलेंट के नाम में ही वायरल लिखा है, सिंपल। चलो, वॉल्यूशन को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे क्या, है ना, रिवॉल्यूशन से याद रखोगे। क्या तुम्हारे अंदर रिवॉल्यूशन लाने की वॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन लाने की वॉल्यूशन है कि नहीं। वॉल्यूशन यानी होता है इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, ठीक है। तो यहां से तुम्हें याद रह जाएगा, रिवॉल्यूशन लाने की वॉल्यूशन है कि नहीं है भैया, ठीक है। तो वॉल्यूशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। आगे चलते हैं, विसिनिटी, ठीक है। आई हैव अ सिटी इन माई विसिनिटी, तो सिटी और निटी, इससे तुम्हें याद रहेगा, है ना, निमोनिक्स बन रहा है इजीली। आई हैव अ सिटी इन माई विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है पास में, ठीक है। विसिनिटी यानी क्लोजनेस, समझ गए, इजी। तो ये एक नाउन है। आगे चलते हैं, मेरे पास हर पेन का पेनेशिया है, पेन
या निमोनिक से ना। पेनिशिया का मतलब क्या होता है? हर मर्ज की दवा, हर दर्द की दवा। पेन यानी दर्द, पेनिशिया यानी हर दर्द की दवा। तो मेरे पास हर पेन का पेनिशिया है, तो पेन और पेनिशिया मिलते जुलते हैं, तो आपको याद रह जाएंगे। पेनिशिया यानी क्या होता है? पेन यानी दर्द, पेनिशिया यानी कि दवाई, हर दर्द की दवाई। आगे चलते हैं। मेरे अकम्प्लाइस ने मुझे मर्डर में, मर्डर MURDR, मर्डर में अकंपनी की। ठीक है, मेरे अकम्प्लाइस ने मुझे मर्डर में अकंपनी किया। अकंपनी यानी कंपनी देना। आज मैं बहुत अकेला हूं यार, ठीक है, कोई तो मुझे कंपनी दे दो। कंपनी यानी साथ देना। तो अकम्प्लिस यानी ऐसा व्यक्ति जो जुर्म में आपका साथ देता है। पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। तो अकम्प्लाइस यानी पार्टनर इन क्राइम, समझ गए क्या जी? अकम्पनी यानी साथ देना, अकम्प्लाइस यानी साथ देने वाला व्यक्ति। देखो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार, पता नहीं कितने एग्जाम्स में है ना, बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो डेक्स्ट्रस, इसको आप ऐसे मत पढ़ना, इसको आप ऐसे पढ़ना, दक्षत्रस। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में दक्ष है, माहिर है, समझ गए, डेक्स्ट्रस। वैसे अगर इसके रूट वर्ड में जाऊं तो डेक्स का मतलब होता है हैंड्स, ठीक है, और डेक्स्ट्रस यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने हैंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उसके उसके वो माहिर व्यक्ति है, उसके पास स्किल्स है। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी यानी क्या होता है? बोथ, ठीक है। और एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब, एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया? डेक्स्ट्रस मतलब हैंड, डेक्स मतलब हैंड्स, तो एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में माहिर हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। तो याद रहेगा ना तुम्हें? डेक्स्ट्रस को कैसे याद रखोगे? दक्षत्रस। डेक्स को आप क्या पढ़ोगे? दक्ष पढ़ोगे, तो आपको याद रहेगा ये, ठीक है। डेक्स्ट्रस नहीं, दक्षत्रस। दक्ष, कोई व्यक्ति दक्ष है, किसी काम को करने में माहिर है, माहिर। एक्सोनरेट, एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, है कि नहीं? किसी का एक्स जो उसकी लाइफ से अभी आउट हो चुका है कि नहीं? तो एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, पता है आपको? ऑनर का मतलब सम्मान। तो एक्स ऑनरेट मतलब सम्मान के साथ किसी को आउट कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। आप पर कोई आरोप लगा और आप पर कोई मुकदमा हुआ, लेकिन कोर्ट ने आपको सम्मान के साथ बरी कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, है ना। पुरानी फिल्मों में तुमने अगर देखी हो पुरानी फिल्में, तो मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि उसके गुनाह साबित नहीं हुए, है ना। बाइज्जत बरी करना, इज्जत ऑनर के साथ बरी करना, एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट, आउट विथ ऑनर। क्लियर है? याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। गली बल को आप ऐसे याद रखना, गुगली बल से। गलीबल को आप क्या पढ़ना? गुगलीबल पढ़ना। कैसे? अच्छा, गुगली का मतलब क्या होता है? गुगली मतलब मीठी मीठी बातें, ठीक है, जो किसी को झांसे में लाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए आप बोलते हो, उसे क्या बोलते हैं? गुगली। तो गलीबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की गुगलियों में फंस जाता है ना, मतलब जो आसानी से दूसरों पे बिलीव कर लेता है, उसे कहते हैं गलीबल, ठीक है, जो कि गुगलीबल है, दूसरों की गुगलियों में फंस जाता है। समझ गए गुगलीबल का मतलब? गुगलीबल, गलीबल। ग्लूटेन को कैसे याद रखोगे? ग्लूटेन जो होता है वो ग्लूकोज का भूखा होता है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखना, ग्लूकोज ग्लूटन, ग्लूकोज का भूखा। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? भूखा, मतलब जिसकी भूख ही नहीं मिटती, ठीक है, जो हमेशा खाने को रहता है। तो ग्लूटन यानी भूखा व्यक्ति, समझ गए? यस, जैसे कि आपने तारक मेहता में हाथी भैया समझ गए ना? यस, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ग्लूटन का मतलब ग्लूकोज का भूखा। चलिए ऐसे आप याद रखोगे इसे। आगे चलते हैं। एपी का मतलब होता है अपॉन, किसी चीज के ऊपर, ठीक है। टेफोस का मतलब होता है कब्र। तो एपिटेफ यानी
ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइनें जो कब्र पर लिखी जाती है। देखो किसी को दफनाने के बाद ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, ठीक है, तुमने देखा होगा मिस्टर बीन के अंदर, देखा होगा ना। और यहां पर वो पत्थर लगाते हैं, वो उस पत्थर पे वो लाइनें लिखते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई, इसके पापा मम्मी कौन थे, कहाँ रहता था, ठिकाना वगैरह, ठीक है। तो इस पत्थर पे जो चीजें लिखी जाती है, देट वर्ड्स आर कॉल्ड एपिटैफ, ठीक है। तो अपॉन द टेफोस, कब्र के ऊपर ये जो लगाया गया, ये जो पत्थर है, इस पे जो लिखी हुई लाइनें हैं, उन्हें कहते हैं एपिटैफ। समझा गया? एपिटैफ यानी अपॉन द टेफोस। तो आगे चलते हैं। तो क्या समझे एपिटैफ से आप? पत्थर पे जो लिखी जाता है यहां पर, वो कंटेंट इज कॉल्ड एपिटैफ, ठीक है। एन यानी कि नो, ठीक है। इससे तुम्हें दो वर्ड याद होंगे, एक होता है अनइंटरेस्टेड, अच्छा इसमें अनइंटरेस्टेड होता है, एक होता है डिसइंटरेस्टेड, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है? अन का मतलब नो, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आई एम अनइंटरेस्टेड, ठीक है, इन प्लेइंग फुटबॉल, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फुटबॉल खेलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब, डिसइंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट का मतलब हित भी होता है ना, भलाई, ठीक है। यार तुम ये सारा काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तुम अपने बारे में सोच रहे होगे। तो अगर आप कहते हो कि आई एम डिसइंटरेस्टेड, मतलब तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। ये वर्ड ये कहां यूज होता है? जजेस के लिए। जब भी जजेस कोई फैसला लेते हैं, वो दोनों पार्टीज को, पार्टी 1 और पार्टी 2, है ना, किसी के हक में नहीं लेते, वो फैक्ट्स के हक में लेते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उस बात पर वो फैसला लेते हैं। तो जजेस को क्या होना चाहिए? डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, उनको किसी भी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। समझ गए? किसी एक पार्टी के हित का नहीं सोचना चाहिए, उन्हें फैक्ट्स को लेकर न्याय करना चाहिए। समझ गए? तो डिसइंटरेस्टेड कौन होता है? जजेस। अगर तुम किसी काम में तुम्हें आनंद नहीं आता, तुम इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो अनइंटरेस्टेड वर्ड का यूज करोगे। सिंपल, समझ गए? सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात। देखो इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है? इनसेटिएबल, जो कभी सेट नहीं होती, मतलब बैठती नहीं है। किसके लिए? आपकी डिजायर के लिए यूज होता है ये वर्ड ना। तो इनसेटिएबल यानी कभी नहीं मरने वाली इच्छा, ठीक है। कुल मिला के आप बहुत लालची हो, आपकी इच्छा कभी नहीं मरती, ठीक है। तो इनसेटिएबल यानी क्या होता है? लालच, लालची, ठीक है। इनसेटिएबल यानी लालची। तो ये एडजेक्टिव हो गया, इजी। मेजेस्टी ने उसे एमनेस्टी दे दी। मेजेस्टी का मतलब क्या होता है? मेजेस्टी का मतलब होता है किंग, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। जज जो होता है, जज का काम करता है, ठीक है। जज साहब तो न्याय करते हैं ना। तो मजिस्ट्रेट ही यानी मेजेस्टी ही तो एमनेस्टी देगा। एसटी से याद रखोगे इसको आप। मेजेस्टी ने दे दी एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? जज ही तो दे सकता है ना ये चीज। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? एमनेस्टी मतलब माफी, कानूनी तौर पे किसी को माफ कर देना, उसे कहते हैं एमनेस्टी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसे सिर्फ प्रेसिडेंट ही बचा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है? मेजेस्टी है ना, वो है ना, किंग ऑफ द नेशन है। उन्होंने किसी बंदे को एमनेस्टी दे दी, यानी माफी दे दी। एमनेस्टी यानी ऑफिशियल पार्डन, ठीक है। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को ऑफिशियली माफ करना। चलो आगे चलते हैं। बजल, बजल को कैसे याद रखोगे? अरे भैया बजल बजा दो, एम्बेजलमेंट हो गया। बजल बजा दो। बजल कौन होता है? वो सायरन होता है ना, बजता है वो वार्निंग की तरह। तो बजल बजा दो, एम्बेजलमेंट हो गया। बेजल बजल याद रख पाओगे? बजल बजा दो, एम्बेजलमेंट हो गया। एम्बेजलमेंट यानी क्या हो गया? चोरी। समझ गए? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ठीक है। एम्बेजलमेंट यानी ऐसी चोरी, है ना, जैसे कि घपला बोलते हैं उसको हिंदी में, घपला करना, है ना। मान लो कि पूरी इकोनॉमी आपके हाथ में है
और आप इधर से उधर पैसों की हेराफेरी कर दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एम्बेजलमेंट कर रहे हो। समझ गए? यानी जो पैसा आपको दिया गया है ध्यान रखने के लिए, आपने उसी पैसे का घपला कर दिया। समझ गए? एम्बेजलमेंट यानी ऐसा। तो लोग बाग बजल बजा देंगे, फिर तुम पकड़े जाओगे। चलो, तो इससे तुम्हें ये चीजें याद रहेगी। अब ना ये सारे वर्ड्स तो हो गए। अब जब बात आती है इनके सिनोनिम्स की, तो देखो ये 25 वर्ड्स मैंने लिए आज, है ना। इनका तुम्हें नोट्स बनाने हैं। वोकेबलरी आपकी 3 पार्ट्स में इंप्रूव होगी। पहला ये आपका, है ना, मैं जो बता रहा हूं 3 स्टेप्स ऑफ वोकेब लर्निंग। सबसे पहला मतलब ये जो क्लासेस है ना, इनके बारे में ही मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहला आप इन वर्ड्स को लिखोगे और उनका निमोनिक जो भी मैंने आपको बताया, सब सर्वेंट बताया ना मैंने, तो सर्वेंट इसका निमोनिक हो गया, उससे आपको ये वर्ड याद रहेगा। तो आप ये वर्ड लिखोगे, आपके नोट्स आप इस प्रकार से बनाओगे, आप लिखोगे सबसर्विएंट, ठीक है। फिर यहां पर इसका निमोनिक जो मैंने बताया वो लिखोगे, ठीक है। फिर अभी मैं इसके सिनोनिम्स बताने वाला हूं आपको, और सिनोनिम्स ऐसे वैसे नहीं कि जैसे हर कुछ बता दिया, ठीक है। सिनोनिम्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं मैं बस वही बताऊंगा। तो अभी मैं बताने वाला हूं उनको। तो उन सिनोनिम्स को आप इस वर्ड के यहां पर निमोनिक्स के बाद आप लिखोगे ना, निमोनिक्स यहां पर लिखोगे नोटबुक में, तो यहां पर आप ब्रैकेट में इसके सिनोनिम्स भी लिख लेना, ठीक है। तो वो सिनोनिम जो मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगा, इस तरीके से आपका नोट्स बनेगा। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, डेली के आपके पास 25 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। और उनके निमोनिक्स के साथ, मतलब याद रखने का जो निमोनिक्स है, उस निमोनिक्स के साथ उनके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, तो आप जब अगली क्लास देखेंगे तो उससे पहले आपको पिछली क्लास के सारे 25 वर्ड्स जो हैं वो आपको रीड करके आने हैं विद द निमोनिक्स, ठीक है जी। चलिए, तो इससे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। चलिए, अभी मैं आपको ले चलता हूं इनके सिनोनिम्स की तरफ। ओके, तो चलिए, तो अभी इनके सिनोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम्स जो कि मोस्ट रिपीटेटिव सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, सबसर्विएंट पहला वर्ड, यानी कि सर्वेंट की तरह सभी बात मानने वाला, है ना। ओबीडिएंट, कंप्लायंट, सबमिसिव, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है ऑर्डर्स को फॉलो करना, ठीक है। टी टोटलर यानी एब्स्टेनर, जो खुद को एब्स्टेन करता है ना। एब्स्टेन यानी किसी चीज से खुद को रोकना, समझ गए। और एब्स्टेन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ फ्रॉम आता है, पता है तुम्हें, ठीक है। ये चीज भी बहुत बार आई है। टायरेड यानी किसी की निंदा में, है ना, गुस्से में दिया गया भाषण, आउटबर्स्ट, डायट्राइब, है ना। इसको हेरेंग भी कहते हैं, हेरेंग। ये जो अभी वर्ड है, ये अभी सीडीएस के रिसेंट एग्जाम में यानी 2025 में आया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हेरिंग यानी गुस्से में दिया गया भाषण, टायरेड, ठीक है। सरप्टिशियस यानी सीक्रेट, स्टील्थ यानी छुपा हुआ, क्लैंडस्टाइन, है ना, जैसे कि स्नाइपर्स होते हैं, ओके। वेंडल यानी डिस्ट्रॉयर, डिफेसर यानी जो फेस को बर्बाद कर दे, किसी के चेहरे को तोड़ दे, बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, डिफेसर। सेबोटियर, है ना, जो सेबोटेज करता है। सेबोटेज यानी भी क्या होता है, बर्बादी, तोड़फोड़, ठीक है। तो सेबोटेज करने वाले को यानी तोड़फोड़ करने वाले को क्या पढ़ोगे, सेबोटियर पढ़ोगे। वैसे ही ये सारे सिनोनिम्स यहां पर दिए गए हैं। टर्न कोट, आपने दल बदल लिया, मतलब आपने धोखा दिया है ना आपकी टीम को, आप धोखेबाज हो, ट्रेटर हो, डिफेक्टर हो, आप रिनिगेड हो, आपने रिनिगेड किया है। रिनिगेड एक क्या बोलता है, वर्ब, ठीक है। वर्ब होता है, नाउन होता है। रिनिगेड या शायद एडजेक्टिव होता है, शायद देखना पड़ेगा मेरे को भी, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। विंडिकेट बता ही दिया मैंने आपको, एक्सोनरेट करना, है ना, किसी को विन डिक्लेयर करना, मतलब आप जीत गए हो तो आप अब आजाद हो, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। आउट विथ ऑनर, एक्सोनरेट, समझ गए ना। चलो, वायरुलेंट यानी ऐसी बीमारी जो बहुत ज्यादा फैलती है, डेडली है, मेलिग्नेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं आपके, इन सबको आप प्लीज देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। एपिटैफ यानी मेमोरियल, ठीक है, यानी किसी की याद में जो वो लाइनें लिखी जाती है, दैट लाइन्स आर कॉल्ड एपिटैफ, ठीक है। ऑन द टॉम्ब, टॉम्ब को ही लैटिन वर्ड में टेपोस कहते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया। टेपोस यानी टॉम्ब, कब्र, मकबरा। इंसेटिएबल, जो वोरेशियस यानी जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, लालची, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ये सारे के सारे।
ठीक है, चलिए ये आप लिख लीजिएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिख रहे हैं, है ना, सिनोनिम्स, तो वे सिनोनिम्स छोड़ दीजिएगा जो कि बहुत ही आसान होते हैं। जैसे डेक्स्ट्रस जो है उसमें स्किलफुल तो आपको वैसे ही पता है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, आप ये दोनों लिख लेना, समझ गए। वायरुलेंट यानी ऐसी बीमारी जो बहुत ज्यादा फैलती है, तो डेडली तो आपको वैसे ही पता है, नॉर्मल सी चीज है ना ये, तो आप ये दोनों लिख लेना। वोल्यूशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, क्या तुम्हारे अंदर रिवोल्यूशन लाने की वोल्यूशन है, तो वोल्यूशन यानी डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो ये तुम्हें पता है, विल, चॉइस, डिटर्मिनेशन भी तुम्हें पता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। विसिनिटी यानी नेबरहुड, सराउंडिंग्स, ठीक है, देयर इज ए सिटी इन माय विसिनिटी, तो नियरनेस, तो ये तुम्हें पता है सारी चीजें, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें नहीं पता हो, जैसे कि इनसेटिएबल का हो गया वोरेशियस, है ना, ये बहुत अच्छा सिनोनिम है, ये लिख लिया आपने। अनक्वेंचेबल, ठीक है, एमनेस्टी यानी माफी होता है, पार्डन, क्लीमेंसी, ठीक है, ये लिख लेना है। फॉरगिव करना, किसी को माफ करना, फॉरगिव तो इजी है, तो इसको मत लिखना, जो मुश्किल लगते हैं उनको लिख लेना, ठीक है। जैसे कि यहां पर है कि ये डेक्स्ट्रस का ये वर्ड देखो, डेफ्ट, कितना प्यारा वर्ड है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। चलो, तो ये सारी चीज लिख लेना, इस तरीके से आपका धीरे धीरे वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होती रहेगी। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।